गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। भाई आज जेई मेन सेशन 2 का अप्रैल अटेम्प्ट का फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट है। और आज हम देखेंगे कि यार बच्चों से लाइव रिएक्शन लेकर के, हम कोटा से लाइव रिएक्शन लेकर के आए आप लोगों के लिए। और हम लोग देखेंगे कि यार आज का पेपर कैसा रहा। जनवरी अटेम्प्ट आपको पता ही होगा, याद ही होगा। अच्छा खासा पेपर इन्होंने बना करके दिया था और सारी शिफ्टों में परेशान करा था। मतलब मॉडरेट कोई पेपर इजी बोल ही नहीं सकता था। केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बच्चे फंस रहे थे, है ना। तो अब देखना होगा कि एनटीए ने नॉर्मलाइज करने के लिए पेपर को इजी बनाया है। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे लाइव चैट में लिख करके बताओ, है ना, कि पेपर इजी बना होगा। या एक नॉर्मलाइजेशन ये भी हो सकता है कि यार जनवरी अटेम्प्ट हार्ड हुआ था, मॉडरेट हुआ था, तो ये भी अटेम्प्ट हार्ड और मॉडरेट हो। और जो भी इनको करना होता है ना बेटा, ये लोग क्या करते हैं कि पहली शिफ्ट में ही कर लेते हैं। मतलब पहली दूसरी शिफ्ट बड़ी चौंकाने वाली होती है हमेशा। तो है ना, आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर पेपर देना चाहते हैं, है ना, और इसके बाद में आगे जो जेई के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, जिनका बच्चों का नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है और या फिर अगले दिन पेपर है, अगले जो 4 को देंगे पेपर, 5 को देंगे, 6 को देंगे, 7 को देंगे, उनके लिए जो पेपर है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उनको एनटीए का पेपर और पैटर्न ऑब्जर्व करके पढ़ाई का पैटर्न चेंज नहीं करना है। उनको सिर्फ एक चीज करनी है, उनको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि भाई पेपर कैसा भी आ सकता है, बस आपको अपना माइंडसेट कूल रखना है। आपने जितनी तैयारी करी 2 साल, उस पर पूरा भरोसा रखना है। और साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जितना आपने करा है ना, बस उस पर बढ़िया से फोकस करके पढ़ाई करें। पेपर पैटर्न, स्टडी पैटर्न बिल्कुल चेंज मत कर लेना बेटा, क्योंकि आपको नहीं पता ना भाई, जैसे कैसा पेपर आने वाला है, किस सब्जेक्ट में हार्डनेस लेवल कैसा आएगा, डिफिकल्टी लेवल कहाँ पे कैसे वेरिएशन आएगा आपकी वाली शिफ्ट में, वो आपको नहीं पता। इसीलिए बच्चों, अभी वाली शिफ्ट का रिएक्शन देख करके बस अपने स्टडीज को और रिफाइन कर लो, है ना। लेकिन स्टडी पैटर्न मत चेंज कर देना कि यार फिजिक्स बहुत ईजी आ रही तो सिर्फ फिजिक्स फिजिक्स पढ़ रहे, है ना। केमिस्ट्री बहुत हार्ड आ रही तो केमिस्ट्री छोड़ ही दी। आपको नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आ जाएगा। पता चला अभी के सब्जेक्ट में से 12th वाला पार्ट ज्यादा आ गया, तो आपने क्या करा, 11th का रिवीजन करना ही छोड़ दिया। ये सब गलतियां मत करना, है ना। और अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा सा पहले पहुंच जाना है। थोड़ा सा पहले मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम है उस पर पहुंच जाना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, पिछले 2-3 बार से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों कि, है ना, 1-2 मिनट के गैप से बच्चे जो है एग्जामिनेशन सेंटर में जाते जाते रह जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करना बेटा, आपके करियर का सवाल है, ठीक है। और आप लोग चैट में यार बताओ मुझे कि आप क्या क्या पूछना चाहते हो। जो भी आपके क्वेश्चन है हम लोग आंसर करेंगे, जो भी आपको जानना होगा सब बताएंगे, है ना। हम हमारी पूरा एक्सपर्ट एनालिसिस करके बताएंगे आपको पेपर का। मतलब उसमें आज हम पूरा कवर करने वाले हैं बच्चों कि कितने मार्क्स का कहाँ से बैठा था, 11th में से कितना पार्ट आया था, 12th में से कितना पार्ट आया था, मिक्स प्रोफाइल के जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रैप क्वेश्चंस जो होते हैं, वो कितने परसेंट आए थे, है ना। कोई नए पैटर्न का सवाल तो नहीं देखने को मिला था। ये सारी चीज एक एक चीज बच्चों से पूछ करके इनके मेमोरी बेसिस पे आपको बताएंगे। डिफिकल्टी लेवल का पूरा एनालिसिस होगा, सब्जेक्ट वाइज भी, क्लास वाइज भी, है ना। जैसे केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में आपको पूरा बताएंगे कि फिजिकल से ज्यादा सवाल थे, ऑर्गेनिक से ज्यादा सवाल थे, इनऑर्गेनिक से ज्यादा सवाल थे, मैकेनिक्स से कैसे सवाल आए थे, इलेक्ट्रो से कैसे सवाल आए थे, हीट से कैसे सवाल आए थे। ये सारी चीजें आपको पूरा करके बताएंगे, मतलब एक एक चीज, है ना। तो यार आप लोग बताओ, आपका कब कब है पेपर, किसका अभी सेकंड शिफ्ट में होने वाला है, किस बच्चे का जो है परसों पेपर है। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करके बताओ, है ना। मैं आपकी लाइव चैट देख पा रहा हूँ और आपको जो भी पूछना है ना बच्चों, आप सब कुछ मेरे को पूछ सकते हो, है ना। एक बच्चा बोल रहा है पेपर बहुत इजी आएगा सर। होपफुली इजी आ जाए तो कट ऑफ हाई चल जाएगी, है ना। और अगर इजी नहीं आया पिछली बार के, तो बेटा लो कट ऑफ मान के चलना, इस बार लो कट ऑफ जा सकती है। पिछले 5 साल के कंपैरिजन में हम करें तो कट ऑफ लो ही रहने वाली है। क्योंकि अभी आप लोगों ने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट्स देखे होंगे और अगर मार्क्स आपने कैलकुलेट करे होंगे, तो लगभग लगभग 190 180 के बीच में आपकी 99 परसेंटाइल बन रही होगी, ठीक। तो इसका खास ध्यान रखना बच्चों। हाँ, वो तो है ही सही। एक बच्चा बोल रहा सर मेरे तो 250 आए थे। भैया AIR बने ही है, नाम लिख करके रख लो इसका। हाँ, और क्या क्या सवाल है आपके, जल्दी जल्दी बताते जाओ भाई। ठीक। हाँ, यूनिट डायमेंशन में से कितने सवाल आएंगे वो बता देंगे। गैस लॉस में से, KTG में से कितने सवाल आएंगे वो भी बता देंगे। हाँ ठीक है।
और बच्चों हमारे साथ है ना सारांश गुप्ता सर भी हैं, और अब वो आप लोगों को और डीप एनालिसिस करके बताएंगे बच्चों। थैंक यू सर। भाई तो कैसे हैं भाई सब लोग? बच्चों आवाज आ रही है? तो भाई एक चीज जो सुबह जैसे कुछ बच्चों के साथ जिनकी आगे शिफ्ट्स हैं, तो भाई एक कुछ चीजें बता दो यार, डॉक्यूमेंट्स का विशेषकर ध्यान रखें, है ना। और हमारे साथ अजय सर भी हैं, आइए आइए सर। क्या बात है सर, अजय सर हमारे आईआईटी रुड़की से हैं सर। सर तो आज सुबह क्या हुआ कि एक बच्चा जो है जल्दीबाजी में अपना आधार कार्ड लाना भूल गया। तो बच्चों, तो उसका हॉस्टल पास में था, उसने एकदम हड़बड़ाहट में बोला सर मैं आधार कार्ड भूल गया। तो सर अपन चले गए उसके साथ में, वो आ गया। मतलब 8:25 पे वो जस्ट सेंटर में घुसा। तो मैं, जिनकी शिफ्ट आने वाली है ना बच्चों, एक बात बोलता हूँ आपसे कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। भाई ये बच्चे हैं, हड़बड़ाहट में गलती हो जाती है। एक फोल्डर में इसको रख लें, फोल्डर बाहर निकाल के भी रखना पड़े सेंटर पे तो वो रख रख दें। लेकिन उस मोमेंट पे ये सब चीजें भूलना नहीं, और नहीं भूलना है अपने को। मेरे हिसाब से घर पे भी पहले ही मतलब आप जो है वो 1 2 3 घंटे पहले ही उन डॉक्यूमेंट्स को कि ये मुझे चाहिए, पेन पेपर जो भी है, मतलब आधार कार्ड फोटो आपका, उसको पहले से ही अलग रख लें कि ये तो मुझे लेकर जाना ही है, वाटर बोतल के साथ ही रख लें। और समझ बच्चों पा रहे इसमें और बिल्कुल सर। हैं? और जो वो थंब इम्प्रेशन लगाने का है वो भी घर से ही कर लें, क्योंकि वहां पर करते हैं वो सारे इंक में हाथ हो जाते हैं। हम्म। तो बेटर है कि ये सब चीजें ना घर से करके जाए। चलिए देखते हैं बच्चों का पेपर कैसे आने वाला है, क्या होने वाला है। तो बच्चों एक चीज है, कुछ 12th के बच्चे जो आने वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि सर सर पेपर कैसा आएगा। अभी बेटा बच्चे छूटने वाले हैं, है ना, पहला पेपर है। तो जो भी काफी सारे बच्चों की क्वेरी होती है, तो बच्चों मार्क्स के हिसाब से अगर आप एस्टिमेटेड परसेंटाइल जानना चाहें तो आप गूगल पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल इस तरह सर्च कर लेंगे। तो वहां पर आपने शिफ्ट सेलेक्ट करके जो जो होती जाएंगी मार्क्स डालेंगे, तो जो पूरा डेटा एनालिसिस होता है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आपको बता देंगे। बेटा अप्रैल के लिए भी वो टूल है रेडी, आप टेंशन मत लो। अभी 15-20 मिनट के बाद में, आधे घंटे के बाद में जब सारे बच्चों से बात हो जाएगी, तो एक टेंटेटिव आज की जो शिफ्ट है उसका एनालिसिस आपको पूरा वहां पर मिल जाएगा। और मेमोरी बेस्ड पेपर, इसके बाद में पेपर का डिस्कशन भी होगा मेमोरी बेस्ड पेपर का, तो आप उसको चैनल पे लाइव देख लेना। तो आने वाले शिफ्ट में बच्चों को एग्जैक्ट सवाल भी पता पड़ जाएंगे कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, ताकि एक आइडिया लग जाएगा पेपर किस लेवल का है। अभी जैसे बच्चे छूटेंगे अपन लाइव रिएक्शन तो उनसे लेंगे ही सही, और इस तरह ऐप में वो पेपर जलवा भी देंगे। तो आप ऐप इंस्टॉल कर लेना ताकि आपको सारे पेपर एक जगह मिल जाएंगे। जनवरी के तो हैं ही सही, अप्रैल के वहां पर आ जाएंगे, और वहां से भी आप मार्क्स और परसेंटाइल देख सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो सर कैसा लग रहा है, पेपर कैसे आने वाला है? पेपर वैसे ही आना चाहिए जैसा कि जनवरी शिफ्ट में आया था, बाकी देखो अब कैसा आता है। बाकी एक्चुअल तो बच्चों से पूछ कर ही पता चलेगा, 2 4 मिनट में क्लियरिटी आ जाएगी कुल मिलाकर। बड़ा सर एंग्जाइटी का माहौल रहता है। आज सुबह जब ऑल दी बेस्ट कहने गए थे बच्चों को, बड़ा, और ऑब्वियसली बात है कि एंग्जाइटी तो रहेगी सही सर, और सेकंड अटेम्प्ट अलग है। तो सही बच्चों को इम्प्रूवमेंट का भी वो रहता है कि इस बार जितना इम्प्रूवमेंट करना है करना है। पर एक बात है बच्चों, पेपर जैसा भी आए किसी भी शिफ्ट में, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे आने वाली शिफ्ट में है, जो रिएक्शन देखेंगे भी सही, उससे आप लोग है ना इन्फ्लुएंस मत होना कि मेरे में भी सेम ही आएगा क्या, सही बात। मैथ्स ऐसा आएगा क्या, केमिस्ट्री ऐसा आएगा क्या, फिजिक्स ऐसा आएगा क्या। आप उसमें एकदम आपकी जो शिफ्ट आए ना उसके हिसाब से वहां पर चल के खेलना, है ना। मतलब प्री कंसीव्ड नोशन कुछ लेके मत जाना कि कैसा आने वाला है, क्या होने वाला है उसमें, ठीक है। तो आज सर मेरे को लग रहा है, वैसे तो 12 बजे बच्चे छूट जाते हैं आज, या तो फिर 5 मिनट लेट चालू हुआ होगा सबका, हो सकता है। 12:06 हो गई है तो और थोड़ा सा टाइम लग भी जाता ही है। लग ही जाता है। बाहर निकलने में बच्चों को पहले से डिसाइड करके ना जाएं कि मुझे इसमें इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चंस करने हैं और उस तरीके की बात, वो डिसाइड जो है वो वहीं पर होगा पेपर में ही। जितनी आपकी नॉलेज है उसे प्रॉपर यूज करके वहीं पर जितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं उतने बनाने की कोशिश करें। ऐसे आइडिया ना लगाएं कि जो है वो मैं तो लगभग पूरे ही करके आऊंगा, या फिर या मेरी इसमें प्रिपरेशन कम है, तो हो सकता है ना उसमें पेपर आसान आ जाए तो उसमें आप ज़्यादा बना पाए। तो उस तरीके की डिसीजंस पहले से लेकर ना जाएं, कुल मिलाकर वो वहीं डिसाइड करें ऑन स्पॉट। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कौन से सेंटर पे हैं आप। तो बेटा हम कोटा के सेंटर पर हैं। कोटा में जो सेंटर है यहाँ पर काफी सारे बच्चों का आता है, यहाँ पर वहां से हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर मैं ड्रॉप ईयर लूं कि नहीं लूं।
बेटा देखो, आज जिनकी शिफ्ट आ जाए वो एक बार सोच लेना। वैसे आपको एक बार बता दूं, जो अर्ली ड्रॉपर्स जो लेना चाहते हैं उनकी सर आज से एक लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक तो जो जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं कि सर मतलब अभी ज़्यादा अच्छी तैयारी 12th तक हो नहीं पाई थी, मुझे दिन बचाने हैं, तो आज से भी एक स्टार्ट हुआ है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो जेई मेन के बाद में 15 अप्रैल से गुरुकुल में भी और ऑनलाइन में भी बच्चों ड्रॉपर्स का बैच स्टार्ट होगा। पर जिनकी अभी शिफ्ट है कुछ दिनों में, वो इस विषय में ना सोचें, वो सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करें। आपके लिए ड्रॉपर्स के बैच 15 तारीख को से हैं, लेकिन उसकी अपनी शिफ्ट के बाद ही सोचें। अभी कोई ड्रॉप ईयर का थॉट वो बच्चे नहीं लाए जिनकी शिफ्ट होना जस्ट बाकी है अभी, है ना। नहीं तो सर क्या उनका माइंड उसमें ही दो चीजों में चलता रहता है पूरा का पूरा। हाँ, और जिनकी तैयारी नहीं थी सर, काफी सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 12th में सिर्फ स्कूल लेवल की तैयारी करी थी, उनको अर्ली ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे उनका सिलेबस भी सर जल्दी खत्म हो जाता है, रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिलता है। तो टाइम का वैसे यूटिलाइज करें। और सर गर्मी भी बहुत, सेकंड शिफ्ट में गर्मी बहुत तेज होने वाली है। आज तो मौसम फिर भी ठीक है, पर कई शहरों में तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसका विशेषकर ध्यान रखें बच्चों, है ना। आप जो जो सेंटर्स के बाहर जैसे जल्दी पहुंच रहे हैं तो धूप की पूरी व्यवस्था करके चले, कैप वगैरह या जो वो गमछा लेके आते हैं वो आए, बीमार नहीं पड़ना है, और एग्जॉस्ट नहीं होने चाहिए वो आप पेपर में जाने से पहले, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आज भी जैसे मैंने देखा था, कई बच्चे बहुत जल्दी आ गए थे सेंटर पे, कई बच्चे बता रहे थे 6, सवा 6, 6:30 बजे तक ही आ गए थे, जबकि पास में रहते थे। ऐसा ना करें भाई। 2.5 घंटे सच बात है। पहले अगर आप बाहर से आ रहे हैं तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसी शहर में हैं, पास ही है, तो भाई आप 7:30 तक पहुंच जाएं। उसके पहले पहुंचने में वहां पर आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, बाकियों को देखकर एंग्जाइटी आती है, तो ये नहीं करें, है ना। और किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। सर आज स्ट्रेंज है, पहली बार ऐसे हो रहा है। नहीं सर, बच्चे आ गए हैं, बच्चों को दिखा दो भी, बच्चे छूट गए हैं। ओहो, तो सर अभी इधर जो है बच्चों के चेहरे देखकर तो लग रहा है सर कि मतलब आसान तो नहीं था, पर अभी असलियत तो अभी आएंगे तो पता पड़ ही जाएगी। पर ये बच्चे अब फ्री हो गए सर, जिनकी पहली शिफ्ट थी वो तो है ही, वो एग्जाम के बच्चे बाद फ्री हो गए सर अब पूरे। रिलैक्स महसूस करता है बंदा। सर चेहरे देखकर आज लग तो रहा है टफ आया पेपर। एनडीए हाँ, खेल खिला रहा है एनडीए वैसे। खेल खिला रहा है पूरा। कैसा रहा पेपर बेटा, कैसा लगा पेपर? हाँ, सिंपल लगा। सिंपल लगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चलो, मतलब जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में सिंपल आया हाँ जब काफी। काफी, मतलब 2024-25 जैसा आ गया क्या पेपर? नहीं उससे थोड़ा सा, मतलब मैथ्स थोड़ी लेंदी थी, हाँ, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब हाँ, अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स कैसी लगी? सिंपल। सिंपल, मतलब देख के सवाल बन रहे थे वो। और केमिस्ट्री और ज्यादा सिंपल। और ज्यादा सिंपल, मतलब वो वैसे वाले नहीं आए, स्टेटमेंट वाले इस बार। नहीं स्टेटमेंट वाला ही आया है ज्यादातर तो। स्टेटमेंट वाले आए सवाल इसमें, हाँ। मतलब वो 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट जो थे वैसे वाले सवाल आए। नहीं रीजन और असर्शन या फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दो ही है। अच्छा, वो 4 स्टेटमेंट वाले पहली शिफ्ट में तो नहीं दिखे अभी। अच्छा, तो फिजिक्स में कौन से चैप्टर से ज्यादा आए थे? जैसे रे ऑप्टिक्स से कितने आए फिजिक्स में? रे ऑफ चीज के तो एक दो आए होंगे मुश्किल से। 1-2 आए थे, है ना। कैसा लगा भाई पेपर? खुश रहो भाई, खुश रहो। हाँ तो यार अभी देखो, आपकी पहली शिफ्ट थी, बहुत सारे बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि डुएबल आया था, टाइम की कमी नहीं पड़ी? टाइम की कमी नहीं पड़ी। मैथ्स जैसे हर बार टफ आती थी, हाँ। इस बार थोड़ी ड्यूएबल साइड आई थी। अच्छा, इस बार डुएबल साइड आई थी। अच्छा, फिजिक्स में कितना टाइम लगा? केमिस्ट्री में, मैथ्स में, एक एक से पूछता हूँ मैं, आपको कितना टाइम लगा फिजिक्स में? 35 मिनट। 35 मिनट में फिजिक्स हो गई, ओके। और केमिस्ट्री 30। 30, बाकी मैथ्स में? अरे आपका? मेरे को केमिस्ट्री में 40 मिनट लगे। 40 मिनट, ओके। और फिजिक्स में टाइम लगा था मेरे को, 1 घंटा लग गया था। 1 घंटा फिजिक्स में लगा था। और मैथ्स में? मैथ्स में मैंने 1 घंटा दिया था अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड राउंड लगा दिया था। फिर सेकंड राउंड लगाया था उसमें। मतलब क्वेश्चन अपने ऐसे डुएबल से दिख रहे थे कि जो है कि करने लायक सवाल है, मतलब इसमें ऐसे ही सिंपल है। हाँ, बहुत ज्यादा सिंपल है। बहुत ज्यादा सिंपल थे। तो फिजिक्स में कितने अटेम्प्ट हो पाए? 23। 23। आपके? मैंने ओवरऑल जैसे फिजिक्स में अटेम्प्ट किए 24 क्वेश्चन। 24 अटेम्प्ट किए। केमिस्ट्री में? 23। केमिस्ट्री में 23, वेरी गुड। केमिस्ट्री में 23 अटेम्प्ट। केमिस्ट्री में 23। मैथ्स में? मैथ्स में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैथ्स में, ठीक है। 18। 18 अटेम्प्ट हुए उसमें। मतलब
जो जनवरी की शिफ्ट थी उससे सारी शिफ्ट से आसान ही था क्या पेपर है? 99 कितने में जाएगी आपके हिसाब से? 99 तो 230 220 प्लस पे 220 230 के हिसाब से जाएगी। 200 भी जा सकती 200 भी जा सकती है। 200 प्लस पे मान ओके, आपके हिसाब से 200 में जाएगी? कैसे कितनी में जाएगी 99? 99 तो सर बहुत आ जाएगी इस बार। बहुत हाई जाएगी। मतलब जनवरी में जो एनटी ने पूरा वो खूंखार रूप दिखाया था वैसा कुछ नहीं दिखा। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं। अच्छा चलो फिजिक्स में बात करें, रे ऑप्टिक्स से कितने आए थे? 2 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से थे। मॉडर्न फिजिक्स से कितने थे? 2-3 थे। कैसा लगा पेपर? ठीक था सर, मतलब इजी था, इजी था। ओके, इलेक्ट्रोस्टैट से कितने थे? 3 सवाल इलेक्ट्रोस्टैट से थे। 3 सवाल इलेक्ट्रोस्टैट से थे। याद करो यार ऐसे। हाँ, और बच्चों सर भी आपकी चैट देख रहे हैं तो आप जो है अपने चैट में सवाल भी बता सकते हैं। 3 सवाल थे इलेक्ट्रोस्टैट से। हाँ 2-3 तो रही इस बार 2-3 थे। हाँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी से करंट से तो नहीं, करंट से तो मेरे को लग रहा करंट से एक कोई नहीं भी है। था करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इस बार। करंट भाई से नहीं। साहब, ओहो, याद है। अरे प्रतीक सर भी आ गए हैं, क्या बात है सर। इस बार मतलब जो है चेहरे खिले हुए हैं। चेहरे खिले हुए हैं। आपकी मैं चैट पढ़ रहा था एक्चुअली, रास्ते में जब आ रहा था, सब पूछे परसेंटाइल कितनी है भाई इनकी, ये पूछो आप। सारे टॉपर ही है कि क्या है, कि पेपर इतना आसान कैसे लग रहा है? कितनी परसेंटाइल आई थी भाई? 99 पॉइंट। अच्छा 98.4 थी आपकी। और ठीक है। जो एक और जो था उसकी भी परसेंटाइल पूछ रहे थे, वो शायद बालक गया। नहीं तो अच्छा, तो ऐसा मतलब सबको वैसे सर आसान है, मतलब ये जो बच्चे कह रहे हैं केमिस्ट्री में ज्यादा आए थे। आ जाओ आ जाओ। केमिस्ट्री में किसमें से ज्यादा आए थे? आईओसी अच्छी खासी थी, आयुषी अच्छी दिखाती थी। कोऑर्डिनेशन मेरे को दिखा था। कोऑर्डिनेशन में ज्यादा थे। ओके, मतलब इस बार भी वैसे आए थे क्या? मोल और वो ऑर्गेनिक मिक्स होकर वैसे ही थे वो? हाँ वो मिक्स हो गया। आयनिक ये सब मोल और मिक्स होके आए थे ये सारे सवाल। ये फिर केमिस्ट्री आसान कैसे हो गई यार? मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को। वैल्यूज आसान थे। वैल्यूज आसान थी। हर बार क्या होता है कि बहुत उल्टी सीधी वैल्यूज दे रखते हैं, हाँ, तो उसमें क्या है कि कट जा रहा था, तो इसीलिए अच्छा, आंसर आसानी से आ रहा था। कैलकुलेशन इजी थी। वही वही, अगर मान लो मैं जनवरी जनवरी की की जो काफी सबसे easy- इजीएस्ट केमिस्ट्री की शिफ्ट थी, फिजिक्स भी इजी उसके कंपैरिजन में अगर करें तो वो कैसा था केमिस्ट्री में? इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ज्यादा थे तो केमिस्ट्री में टाइम नहीं लग रहा था। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस काफी कम थे। फिजिकल वाज मॉडरेट। हाँ एंड अच्छा, और क्या वेटेज था इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का? इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा थी। कितने क्वेश्चन थे करीब करीब? फिर भी 10 करीब तो थे। 10 से ज्यादा थे इनऑर्गेनिक के। स्टेटमेंट वाले सवाल थे। ऑर्गेनिक में स्टेटमेंट वाले सवाल थे। और फिजिकल के कितने क्वेश्चन थे? फिजिकल के भी क्वेश्चन थे। फिजिकल और इनऑर्गेनिक थोड़ी मिक्स होके आई थी। ओके, और न्यूमेरिकल में किसके क्वेश्चन दिखे भाई? फिजिकल में, केमिस्ट्री में फिजिकल और ऑर्गेनिक साथ में था। फिजिकल ऑर्गेनिक साथ में थे, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल साथ में थे। अच्छा, फिजिकल में इंटीजर टाइप में भी ये क्वेश्चन था। ओके। था उसमें पूछा था केमिस्ट्री कि से ज्यादा वो क्वेश्चन। x प्लस y की वैल्यू क्या होगी एल्केन के, अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन की। डेल्टा जी नॉट बराबर एक वैल्यू दिया हुआ था, माइनस में फिर एक वैल्यू था, फिर लॉग में टी लिखा था। अब उसका ट्रांजिशन फेज में उसका टेम्परेचर कितना होगा, एक क्वेश्चन इसका आया हुआ था। फिजिक्स के क्वेश्चन जो थे वो तो मतलब डुएबल जैसे लग रहे थे। मुझे लग रहा है कि ये लगभग वैसे रेप्लिका बनाया गया है जैसे कि आपका जेई मेन का पेपर है 2026 वाले। मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है हो भी जाएंगे। 4 क्वेश्चन निकलने के बाद एक क्वेश्चन काफी दे रहा है। तो फिर जैसे एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स में यंग्स मॉड्यूलस करके, अब यंग्स मॉड्यूलस का जो क्वेश्चन था उसमें अब इतना लेंथी सा क्वेश्चन बन गया। आप एक बार करोगे तो लगेगा ये तो कर लेता हूँ, लेकिन आप बनाने जाओगे तो उसमें मतलब कि उसमें परसेंटेज एरर फंसाया हुआ था। अब उसमें डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है, और फिर वो जब कैलकुलेशन भी आप करने जाइएगा तो दशमलव में अजीब सा मतलब फंस रहा है। तो कुछ क्वेश्चन इसका सवाल था, इसमें वो सिंगल स्लिट का पूछा था, उसमें सिंगल स्लिट की एंगुलर विड्थ पूछी थी। हाँ 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 हाँ। हर बार जैसा रहता है ना कि शुरू की शिफ्ट इजी रहती है, मेरे को लगता है वैसा ही सीन रहेगा। इजी शिफ्ट है। इजी शिफ्ट थी। इजी ये गड़बड़ हो सकती है कि बच्चा इजी एक्सपेक्ट करके नहीं गया हो तो अंडर अटेम्प्ट हो गया हो। नहीं, मुझे तो लगता है कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट ही जैसा है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसा भी इजी नहीं ये 71 से 75 2024 चल रहा है सर, अब 200 टच नहीं होगा। पेपर 2024 200 टच नहीं होगा। अच्छा, कितनी जाएगी 99 आपके हिसाब से? मतलब नहीं 170 प्लस 170 170 आ जाओ तो मिक्स रिएक्शन आ गया यार पूरे के पूरे सब अलग अलग बोल रहे हैं यार। आजा आजा भाई आजा। कितने राधे राधे भाई। कितनी जाएगी 99 तेरे हिसाब से? नहीं होगा। 170। मतलब वही 170 के आसपास ही होना। अच्छा, कितने अटेम्प्ट हुए 75 में से?
35-40 के करीब इतने हुए। तो सर वो पहला रिएक्शन जो था वो थोड़ा सा और 99.4 वाले का 99.4 वाले का रिएक्शन था वो। आ जाओ, हाँ। ले लो। आ जाओ। और मैथ्स में किसमें से ज्यादा आए थे? वेक्टर 3D में से आए थे क्या? ठीक है, 2 सवाल आए थे, वेक्टर 3D के 2 आए थे। 2 सवाल थे वेक्टर 3D के। एक वो ले लो, आ जाओ। अच्छा, बहुत वेक्टर का तो फोटो ऑफ परपेंडिकुलर वाला आया था। मतलब मैथ्स लेंदी आई थी कि मैथ्स भी आसान नहीं थी इस बार? ठीक ठाक, मतलब मॉडरेट। तो मेरे को लग रहा है 180 पार तो हो जाएगी फिर 99। अच्छा, इनसे भी पूछते सर, ये नए बच्चे हैं, कितने अटेम्प्ट हुए? सर अटेम्प्ट हुए 52 ओवरऑल और हाँ। सब्जेक्ट वाइज। मतलब जनवरी के हिसाब से आपको कैसा लगा? अच्छा, सबसे पूछते हैं एक बार, हाँ। जनवरी को अगर मैं 10 बोलूंगा तो उसके हिसाब से रेट करना है, ये शिफ्ट कितनी थी? 10 ये 7 ठीक है, आपके हिसाब से? ये सर उससे 8 मान। भाई जनवरी अगर 10 थी तो कितनी थी? आसानी में आसानी। जनवरी 10 अगर जनवरी को 10 पे रेट करूंगा किसी भी पेपर को, तो ये वाली शिफ्ट कितने पे रेट होगी? ये थोड़ी आसानी थी शिफ्ट, तो इजियर थी। 7 8 का सबका सब वही आ रहा है, मतलब इजी आई थी सर। हाँ। वो 28 की सेकंड शिफ्ट पहले भी अच्छा, आपकी तो पिछले बार भी इजी आई थी, जिसमें 165 अराउंड किया था। उस हिसाब का पेपर था, बट क्योंकि अप्रैल है तो कट ऑफ उस हिसाब से थोड़ा 5-10 नंबर बढ़ेगा। ऊपर जाएगा, आज 5-10 नंबर ऊपर जा सकता है ना? ओके। तो और मैथ्स में इंटीग्रेशन वगैरह से कितने सवाल आए थे? कैलकुलस पढ़ते थे सर, अच्छा, नहीं कितने दिखे थे अरे सवाल? इतने ज्यादा नहीं था कैलकुलस। तो सवाल आए किसमें से थे फिर मैथ्स में भाई? समझ ही नहीं आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का आया था ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल आया था। और वेक्टर 3D 2 सवाल आए। 2 सवाल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछली बार बहुत ध्यान कर दी, इस बार तो एक 2 ही सवाल थे, मतलब पेपर आया कहाँ से? सिटी का था, एक स्ट्रेट लाइन का पूछा, इन सेंटर का पूछा था क्या होगा मिड पॉइंट देके। अच्छा, सीक्वेंस सीरीज, हाँ सीक्वेंस से एक सवाल आया था, एपी वाला। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का एक था, एक प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स करके पूछा। अच्छा तो सर मतलब सारे चैप्टर में से सवाल पूछ लिए क्या मैथ्स में? भाई साहब, 2-3 चैप्टर को मिक्स करके भी पूछा। और एरिथमेटिक, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैट्स के 2 आ गए, प्रोबेबिलिटी उसके साथ मिक्स होकर आया, क्वाड्रेटिक मिक्स मिक्स होकर आया। अच्छा, कौन सा चैप्टर था जो नहीं दिखा? नहीं देखो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिखा? पर एक ही था यार इस बार, किसमें से मतलब 11 ज्यादा है क्या इस बार? मैट्रिक्स का भी इजी क्वेश्चन था, बहुत इवन वेटेज रही है इस बार मैथ्स में। अच्छा, केमिस्ट्री में अगर इनऑर्गेनिक की बात करें, बॉन्डिंग से कितने थे? बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन से भी क्वेश्चन है। 2+ वाला बॉन्ड पेयर वाला था, वो इजी था। वो MOT का वो तो क्या कहीं करा है, मतलब बॉन्डिंग से 3-4 क्वेश्चन मान सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन से? कोऑर्डिनेशन से भी 3 सॉल्ट से 2 से 3 सवाल। भाई फिर नीचे जाएगी सर, बच्चा सॉल्ट बहुत इग्नोर मार के जाता है। अच्छी आई थी। केमिस्ट्री अच्छी आ रही। ऑर्गेनिक के क्या हाल है? ऑर्गेनिक जीओसी जीओसी के सवाल आए थे, 1-2 आए थे। ऑर्गेनिक में एक स्टेटमेंट प्रैक्टिकल के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। जीओसी के हाँ, मतलब वो ऐसे नहीं थे। लगातार चलते जा रहे। बायोमोलिक्यूल एक क्वेश्चन था विटामिन। सर पिछली बार भी 10 में से 9 शिफ्ट में बायोमोलिक्यूल था, 10 में से 9 में था पिछली बार। इस बार भी बायोमोलिक्यूल आया, और वो एक क्वेश्चन का वेटेज आ रहा है बार बार। बहुत बढ़िया। विटामिन B1 B2 और फिजिक्स में बात करें अगर अपन तो यूनिट डायमेंशन से था क्या? है? एक सवाल था। 2 थे और डायमेंशन। हाँ वो तो एरर से हो गया, स्क्रू से आया था एरर से सवाल इस बार। अच्छा, काइनेमेटिक से आया था क्या? काइनेमेटिक्स 1D से? काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन थे, और वो लाइक 1D से था एक सवाल, 2 सवाल थे। डिफरेंशिएट करने थे x और अच्छा, 2 सवाल थे काइनेमेटिक्स। सर्कुलर मोशन से था। सर्कुलर मोशन से एक सवाल था, मतलब मैकेनिक्स आप भी आई। एनएलएम से भी था क्या? प्योर एनएलएम से भी? रोटेशन के सवाल थे। एनएलएम से प्योर ऐसे नहीं था। रोटेशन से कितने आए? रोटेशन से एक सवाल है, लेकिन वही लाइक सर्कुलर दिया हुआ है, आर निकालना है, फोर्स निकालना है, टॉर्क वगैरह। निकालने वाला सवाल था। वो कुछ स्टेटमेंट में आया था, 4 स्टेटमेंट थे। एसएचएन से था क्या? एसएचएन से? वेव से एक था, वेव और स्ट्रिंग से एक था। थर्मल से 2 थे। थर्मल मतलब थर्मोडायनामिक्स मेट्रिक्स वगैरह सब मिला के इन सब में से 2 सवाल थे। स्ट्रेस वाला कुछ पूछा। स्ट्रेस का कुछ पूछा था उसमें सवाल। स्ट्रेस वाला था। फ्लूइड से कितने थे? 2 सवाल थे। सरफेस टेंशन वाला था, लिक्विड ड्रॉप टूट जाती है। अच्छा, सरफेस एनर्जी वाले जो सवाल आता है। सवाल तो इन्होंने जो है वो 11 पे बता दिए। हाँ, 10-12 सवाल तो 11th के हो गए फिर तो। इसमें 11th का ज्यादा था क्या इस बार फिजिक्स में? कह सकते ओह, करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक भी क्वेश्चन। हाँ ये बड़ा मैग्नेटिक भाई,
मॉडर्न से कितने आते हैं? मॉडर्न से एक सवाल एक ही था मॉडर्न से, पूरी मॉडर्न से एक ही सवाल था इस बार। ओ यार, यार ये गजब हो गया इस बार ये। पूरा बेटे तोड़ गया। तो पिछली बार 12 थोड़ा ज्यादा पूछ लेते, इस बार 11 ज्यादा पूछ लिया पहले शूट में तो। अच्छा, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक या दो थे उससे भी। एक या दो सवाल थे उसमें फिर वो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक था। हाँ। अच्छा, ये तो सिंपल ही पूछ लिया, फॉर्मूला बेस था। वेव ऑप्टिक्स से था क्या? एक था, इंटीजर में था। इंटीजर में था, एंगुलर वेट तो पूछी थी। सिंगल वेव में एंगल पूछी थी। ओके, कैपेसिटर से था क्या? बच्चे पूछ रहे हैं। वो डाइलेक्ट्रिक d/2 लेंथ में k का डाल दिया। अरे यार सिंपल ही था ये भी। तो भाई इस बार मतलब ऐसे तो डुअल पेपर आया था, बहुत ज्यादा वैसे नहीं। वैसे अगर मैं ऐसे पूछूं, फिजिक्स में कितना टाइम लगा आपको? एक आवर में हो गया तो। 1 घंटे में? मेरा 45 मिनट्स टू 50 45 to 50, 50 to 55 50 to 55, 55 मिनट्स में लगी। केमिस्ट्री में कितना टाइम लगा? 40 मिनट्स 40 मिनट्स, 45 45, 45 मिनट्स। और वो जो न्यूमेरिकल टाइप आए थे उसमें इंटीजर में भरना था कि डेसिमल में भरना था? उसमें कैसा था? इंटीजर ही भरना था, लेकिन एक आध के आंसर डेसिमल में आ रहे थे। नहीं तो डेसिमल भरने का ऑप्शन था कि इंटीजर में भरना था? मैंने कहा था राउंड ऑफ करके भर। अच्छा, राउंड ऑफ करना था इंटीजर में। जनवरी में भी ऐसा ही था? नियरेस्ट इंटीजर। जनवरी में नियरेस्ट इंटीजर में जैसे था वो वैसे ही था उसमें वो। चलो बहुत बढ़िया, ये तो इसमें हो गया। इनऑर्गेनिक से ज्यादा सवाल आए थे, बच्चे बोल रहे थे। इनऑर्गेनिक में कौन से चैप्टर से आए थे? कोऑर्डिनेशन, सोल्ट वगैरह से आए थे। कोऑर्डिनेशन से आया था, salt से आया था, केमिकल बॉन्डिंग से आया था और chemical bonding से आया था, एक पीरियोडिक से आया था। जल्दी सॉल्ट से 2-3 आ गए थे इसमें। मेजरली सॉल्ट से 3 आ गए थे। आयनिक इक्विलिब्रियम से आया था क्या फिजिकल में? एक आया था सोलिडिटी, वो सोल्युबिलिटी वाला आया था। सॉल्युबिलिटी एक आया था इसमें। एसपी वाला। मतलब केमिस्ट्री को अगर तुम रेट करोगे जनवरी से अभी में, तो फर्स्ट शिफ्ट कैसी रही मतलब? जैसे उसमें भी ट्रिक थी वैसे ही उसकी भी वाले सवाल। अच्छा, 19-20 थी। 19-20 ही थी। मतलब एकदम ऐसे हलवा तो नहीं था। कितने अटेम्प्ट हो गए जैसे केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में मैं 25 में से 18 करके आया हूँ। अच्छा, मैं 17 17-18 ही करीब। तो वही 17-18 का सर सबका वैसे अटेम्प्ट आ रहा है इसमें। तो एक चीज है कि अभी आप लोगों के लिए मार्क्स परसेंटाइल का टूल अप हो जाएगा। जैसे जनवरी में भी गया था, वो काफी क्लोज बैठा था। इस बार भी मुझे लगता है कि क्लोज बैठेगा, तो एक बार चेक कर लें। और अब आप लोग जेईई मेन से फ्री हो गए हैं अब, ठीक है ना? तो भाई अब एडवांस की तैयारी बची है, तो उसके लिए मिशन आईआईटी क्रैश कोर्स से आज लॉन्च भी कर देंगे। भाई आज का ब्रेक ले लो आप लोग, इतना आपने मेहनत करी है यार, जिनका आज था मतलब इतने समय से आप इस मेंटल उस टेम्परामेंट में एकदम चल रहे हो। रात को नींद आई थी नहीं आई थी? 1 घंटा सो क्या है, नींद ही नहीं आ रही। क्या बात है, तेरी आंखों से लग रहा है यार। 1 घंटा सो क्या है सिर्फ तू? नींद ही नहीं आ रही नींद ही नहीं आ रही थी? 6-7 घंटे सोया। आ गई थी, नींद निकल गई थी। 4 घंटे सो गया। 4 घंटे। कुछ एडमिट कार्ड या कुछ ऐसे प्रोसेस वगैरह में तुम लोग कुछ शेयर करना चाहो आने वाले जो शिफ्ट के बच्चे उनके साथ में? पहले ऐसा ही था और ज्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है, सारे बस वो सारे कंप्यूटर वगैरह सब सही चले थे? सब सही था। किसी का खराब नहीं हुआ था इस बार कुछ भी इसमें? ये इस बार बहुत ही बढ़िया। चलो इसमें गर्मी का इशू था। अच्छा, एसी नहीं था क्या अंदर? एसी था पर कुछ जगह पे ऐसा था कि ना एसी था ना पंखा था। ओह, तो उसमें दिक्कत हो रही थी उसमें वो। बोला कि टेस्ट के बीच में तुम्हारा डेस्कटॉप चेंज करेंगे, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि टाइम वेस्ट हो गया। हाँ नहीं अच्छा करा ये आपने, डेस्क चेंज नहीं करा। अच्छा कॉल लिया ये वहाँ पर ही है। वो पूरा पसीने ही हो गए थे वैसे सॉल्व करे जाते पसीने पसीने में हो गए थे उसमें। तो यार इस चीज का तो ध्यान रखिए। वाटर बोतल अलाउड थी, बच्चे पूछ रहे हैं। वाटर बोतल आओ। हाँ, ट्रांसपेरेंट वाली बोतल अलाउड थी उसमें वो। वो थोड़ी कलर वाली। तो अगर इस शिफ्ट के हिसाब से आपको बच्चों, हम अभी पेपर के मेमोरी बेस्ड पेपर के सॉल्यूशन भी इसके बाद में लेके आने वाले हैं लाइव। आप वो भी देख लेना, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी पता पड़ जाएंगे। कुछ बच्चे वहाँ सेंटर पे जाके कोटा में जो अपना गुरुकुल है वहाँ पर क्वेश्चन भी लिखवा रहे हैं, तो वो भी आपके पास में लाइव उसमें आ जाएंगे। आप अगर आने वाले बच्चों की जो शिफ्ट है उनको कुछ बोलना चाहोगे, क्या बोलोगे? जिनकी जैसे 4 तारीख को है, फिर 5, 6, 8 को है, पढ़ते रहो। केमिस्ट्री थोड़ी सी और अच्छी करो, केमिस्ट्री और अच्छी करो, सवाल और अच्छे करो। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से करो। फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से करो। मतलब उनमें अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथ्स का तो चलो ठीक है, वो मीडियम। मैथ्स में कितने अटेम्प्ट हो पाए? मैथ्स में मैंने नहीं किया। मैं ठीक है, 15 की है। 15 के हैं, 16 से। ठीक है। तो भाई सबके वाइड वैरायटी ऑफ मिल रही है, किसी के 8, किसी के 15, किसी के 10। तो मैथ्स में वैसा मामला चल रहा है उसमें वो। मतलब इस बार सारे क्वेश्चन देखे हुए तो मिल गए ना, मतलब देखने का टाइम मिल गया ना। लेंदी के चक्कर में छूटा तो नहीं ना जैसे पिछली बार छूटा था। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ बच्चों, ये फर्स्ट शिफ्ट थी, ये एनटीए है ना। आप इस पे कोई एकदम ट्रेडिशनल तरह से सोच के मत जाना कि जैसा ये वाला आया वैसा ही सारा आएगा।
क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी देखो काफी सारे बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आसान आया तो हमारा भी आसान आएगा, मतलब इतना आसान भी नहीं आया है। मुझे नहीं लग रहा 200 पार जाएगी, मुश्किल है 200 पार जाना तो 99, या अब वो क्वेश्चन देखकर भी आइडिया लगेगा। लेकिन आप एकदम अभी डोंट लोअर योर गार्ड, बिल्कुल एकदम तैयार रहना। हो सकता है शाम को गूगली मिल जाए तो जिनकी शाम को शिफ्ट है, 4 तारीख की शिफ्ट है, आगे शिफ्ट है, आप पेपर का डिसीजन बच्चों वहीं के वहीं पर ही लेना है आपको। और जो एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मिशन आईटी का क्रैश कोर्स है, लाइव क्लासेस होंगी, बहुत जबरदस्त फैकल्टीज है, आप उसमें कर सकते हैं। और सिस्टमैटिक तरीके से करनी है। अब बोर्ड भी खत्म, जेईई मेन भी खत्म, अब सोल टारगेट इसके तैयारी चालू करी थी, तो ये काफी एफिशिएंटली करनी होती है उसमें, ठीक है। तो बच्चों पहले तो यार इन बच्चों को थैंक यू बोल दो, देखो गर्मी में आपके लिए रुके हुए हैं। हाँ, अप्रैल फूल बाय एनटीए वो जनवरी फूल भी था, अप्रैल फूल भी है बेटा, वो तो सब ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर से आया था क्या? क्वेश्चन आया था वो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, लॉजिक गेट से नहीं आएगा इस बार? ईएम वेव से आया था क्या? ईएम वेव से एक सवाल आया था। ईएम वेव में भी ऐसा आया था कि पहले वो निकालना है, पहले उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद रेशियो था कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो पूछा था इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो पूछा था इलेक्ट्रॉन। मतलब सर, मतलब एक बात बताओ, 75 सवालों में से कितने सवाल के ऐसे थे कि यार दिख ही नहीं आंसर, मतलब यही आंसर? मैक्सिमम मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही दिखे थे बहुत सारे, तो और थोड़े बहुत ट्रिकी थे। मतलब फिजिक्स में 10 से 15 क्वेश्चन तो नॉर्मली हो जाते हैं। जिसको फॉर्मूला याद है वो कर लेगा 10 से 15 सवाल। फॉर्मूला याद है और जिसको मतलब करना आता है सवाल कर लेगा, ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत। वैसे एक बार बताओ, टफ पेपर ज्यादा बेटर होता है या आसान पेपर ज्यादा बेटर होता है? क्योंकि परसेंटाइल तो टफ ही बेटर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बार नीट का आया था 2024 में, तो उसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया। टफ ही ज्यादा सही होता है। टफ ही ज्यादा सही होता है, क्योंकि इजी में पता ही नहीं पड़ पाता कि कितनी जाएगी। प्लस जो अच्छी तैयारी करते हैं उनका एज लूज हो जाती है, मतलब थोड़ी सी इसमें। कोचिंग पे अच्छे से मतलब मॉड्यूल वगैरह सोल्व करने, अच्छे क्वेश्चन करने वालों के लिए लॉस है उसमें लॉस हो जाता है थोड़ा सा कि अगर गलती से वो सिली मिस्टेक करके आ जाए एग्जाम में तो फिर वो पीछे। इसमें टाइम मैनेजमेंट का कितना रोल था इस पेपर में? पेपर स्ट्रेटेजी की जो होती है उसका कितना रोल था? हो गया था मतलब टाइम मैनेज। मतलब ट्रैप सवाल थे क्या कोई से कि जो लग रहा है कि यार अगर इसमें फंस गए तो 15-20 मिनट या 10 मिनट ले जाएंगे? केमिस्ट्री में थे कि हार्ड कैलकुलेशन वाले थे। अच्छा। वो एंथैल्पी से आया था क्वेश्चन। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स से जो आगे वो पार्ट होता है ना, उससे आया था क्वेश्चन, तो वो थोड़ा था पर हो गया था वो भी। ओके। एक बच्चा जो अभी इसका पूछ रहा है, सर कैसे पता पड़ेगा मार्क्स और परसेंटाइल? बेटा आप गूगल पे जाके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ईसरल सर्च कर लेना, वहां पर अपनी शिफ्ट डाल देना, और जेन्युइन मार्क्स डालना मत है, वैसे मत डालना 300 में से 300 पे चेक कर लो यार, वो थोड़ा सा वैसे होता है, तो वो हमको भी उसमें सही आइडिया मिलता है ना। तो बच्चों यार सबसे पहले बच्चों को आप थैंक यू बोलो, मतलब दे हैव एक्चुअली डिवोटेड देयर टाइम, और उसके बाद में तो भाई आपको बच्चे लोग थैंक यू बोल रहे हैं, है ना। तो भाई बेस्ट विशेष हैं जिनका पेपर आने वाला है, और आज रिलैक्स रहो, भूल जाओ जे एस्पिरेंट हो, शाम तो एकदम मस्त रहो, ठीक है ना, और बस उसकी तैयारी करो अगले उसकी, ठीक है ना। और जो 12th के बच्चे हैं जिनका अच्छा नहीं गया भाई, वो अगर 1 साल और तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ड्रॉप ईयर का डिसीजन ले लो, लेट करने का फायदा नहीं है। जब अगर दिख ही गया है कि अच्छा नहीं हुआ है भाई, कि 100 नंबर से भी कम आ रहे हैं, तो फिर आपको कॉल लेना चाहिए और करना चाहिए। अच्छा, बच्चे पूछ रहे पेन अलाउड था क्या इस बार? अपना नहीं था, इस सेंटर पे नहीं था बेटा पेन अलाउड, हाँ है ना। तो कई सेंटर पे अलाउड होता है, कहीं पे नहीं होता है, पर यहाँ तो नहीं था, ठीक है ना। चलिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आया था क्या ऑप्टिक्स में इस बार? एक भी नहीं आया। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, लेकिन वो कौन से टॉपिक से था? वही सरफेस वाले से था। यार आसान तो नहीं है एकदम, क्या उसमें क्या निकालना था? वही इमेज की हाइट निकालनी थी, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी थी और इमेज अच्छा, तो सिंपल जो फॉर्मूला होता है v बाय r, और वो फॉर्मूला लगाना था कुल मिला के। ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो भाई थैंक यू सो मच, है ना, और ऑल दी बेस्ट। तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अब तो क्या पूछना है क्या है ना। चलो आज रिलैक्स रहो, जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा, और है ना। थैंक यू। बिल्कुल बताइए ना। माय सन एंड हमने ई सरल का वो टेस्ट सीरीज लिया था जो एआई बेस्ड था। उससे जो हमें फायदा मिला है, मैं उसके लिए स्पेशली कहना चाहूंगी हेड्स ऑफ टू यू बोथ ब्रदर्स कि आप इतने अच्छे से डेडिकेटली बच्चों के लिए लगे हुए हैं। एआई का जो रिजल्ट्स, जो एनालिसिस लास्ट में हमें मिलता था,
उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप यानी टेस्ट बाय टेस्ट काफी इम्प्रूवमेंट्स किए एंड क्या? फाइनली जनवरी अटेम्प्ट में ही गॉट 99.32 परसेंटाइल। वाह यार, सो इट्स क्या बात है। very अरे nice नाम क्या तुम्हारा? सही युवराज। युवराज। अच्छा, मैं तो तुम्हारा रिजल्ट देखा था, तुमने टेस्ट सीरीज ली थी ना? Yes, बिल्कुल yes. बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। 99.32 परसेंटाइल एंड थैंक्स टू ई सरल कि फाइनली जो लास्ट हमारा डिसीजन ये था कि हमें ई सरल का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए एंड फाइनली इट वाज द बेस्ट डिसीजन एट द लास्ट मोमेंट जब हमने दिसंबर में ये लिया था एंड जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया था एंड अगेन अप्रैल अटेम्प्ट इज आल्सो गुड। 50 अटेम्प्ट किए हैं अभी। बहुत बढ़िया बेटा। सो आई होप और मदर्स की हमारे पास में ब्लेसिंग होती है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है मैम वो। मैं मतलब दिल से थैंक यू बोलता हूँ। आप That's why I personally wish कि आप लोग आज यहाँ पर आए एंड आई वॉज गोइंग एंड स्टॉप माई गाड़ी कि नहीं सर से तो मिलना है, सर को थैंक यू बोलना है पर्सनली। थैंक यू, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मिशन आईआईटी बेटा आपके लिए 100% स्कॉलरशिप में है। जिनके पास जिनकी 99% प्लस आई है, वैसे उसकी कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन 99 प्लस जिनकी है उनके लिए 100% स्कॉलरशिप है। टॉप एकदम फैकल्टीज उसमें सवाल बना रहे हैं, है ना। फिजिक्स में मैं आपको बताऊँ, अमित गुप्ता सर है जिन्होंने रैंक 1 2 3 पढ़ाई है। जीआरबी सर हैं, आप उनके रैंक सर के सवाल देखे। फिर पीआर सर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जिन्होंने 2 बार रैंक 1, 2 बार रैंक 2, 3 बार रैंक 3 दी है। जो मेरे टीचर थे वो क्वेश्चन बैंक उन्होंने बनाया। फिर एबीएन सर हैं आईआईटी बॉम्बे के, मैथ्स में केडी सर हैं। मतलब वन ऑफ द टॉप नॉच क्वेश्चन बैंक जो है हर चैप्टर का बन रहा है। और ये टीचर्स अब आपको डेली 1.5 घंटे क्वेश्चंस कैसे करना है ना वो सिखाएंगे। और एक फीचर और टेस्ट सीरीज में ऐड कर दिया, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। जो एआई बेस्ड एनालिसिस आप करते हैं ना, उसमें सर ने बहुत बहुत काम किया। सर खुद आईआईटी रुड़की से हैं, अजय नागर सर। सर ने वो प्रोजेक्ट भी ले रखा था, तो सर हैज गिवन क्वाइट अ लॉट ऑफ इनपुट उसमें कि क्या बच्चे को दिखाएं। एक नई चीज और ऐड हो गई जो तो यूज करना बेटा, कि अब आप है ना पिछले 5 7 10 टेस्ट का एक साथ कंबाइंड एनालिसिस भी देख सकते हैं। कि जैसे 10 टेस्ट में मान लीजिए इसने 750 क्वेश्चंस करे, जैसे अभी आप 50 क्वेश्चन का एक एडवांस का पेपर देंगे तो 10 टेस्ट हो जाएंगे, तो 500 क्वेश्चंस में से रोटेशन के मान लीजिए उन 500 सवालों में से 15 सवाल थे, तो उन टोटल 15 में से कौन से टॉपिक का गलत किया, कौन से सब टॉपिक का गलत किया, ये भी इस बार ऐड कर दिया है उसने। शॉर्ट एनालिसिस जो था, मतलब कहाँ हमारी वीकनेस है, ये चीजें एआई से बहुत बेहतरीन तरीके से हमें मिल रहा था, तो हम पर्टिकुलरली उसी टॉपिक को टारगेट कर रहे थे। तो दैट्स व्हाई मतलब वो सारी चीजें निखर कर आ गई फाइनली। थैंक यू सो मच। ये और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि जब अवेयर पेरेंट्स और जिनको असली यूज करना होता है ना, जो उसको यूज कर पाते हैं। क्योंकि इसमें मैम मैं आपको बताऊं, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फ्रॉम पास्ट 8 months। 8 महीने लगा इनको इसमें। बहुत लंबे समय से आप रात भर जगकर ऑफिस में इस काम पर लगे हुए थे, बट फाइनली काम आया बच्चों के। दैट इज आवर बिगेस्ट थैंक्स यू, आपकी पूरी ई सरल की टीम। मैं स्पेशली थैंक्स कहने ही रुकी हूँ, और आज मैंने यही सोचा था कि नहीं, ई सरल की टीम से हम भी आपका आशीर्वाद ले लेते हैं। अरे सर प्लीज, थैंक यू। आई एम आल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज, आई एम फ्रॉम जोधपुर। अरे वाह, क्या बात आई एम है। असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉट साइंस। आपको बधाई हो, बेटे ने इतना बढ़िया करा है, पेरेंट्स का नाम रोशन करा है, ये बहुत। और बच्चों की मेहनत है, जो बच्चे ने मेहनत करके He is the hero of his story, his movie. अरे वाह, Right now he is the hero, और जो इसकी स्टोरी लाइन है बहुत स्ट्रगलिंग है, फाइनली इसने अपना बेस्ट दिया है। तेरे को टेस्ट कैसे लगे थे बेटा? जैसे आपने कौन कौन से दिए थे? जेई मेन के तो दिए ही थे, एडवांस के भी दिए थे क्या? एडवांस के कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट दिए थे। सुपर जेईटीडब्ल्यूटी और जेईटीडब्ल्यूटी जो होते हैं वो। जेई मेन के जो पेपर लगे उसमें आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? मतलब क्वेश्चंस एकदम जेई मेंस लेवल के ही थे, ज्यादा ना टफ ज्यादा ना मुश्किल, और पीवाईक्यू बेस्ड ही थे, और कुछ नए नए सवाल भी थे जो कि मतलब थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के भी थे। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। करना जो एक इसमें आपने एक फीचर डाला है, यस फिक्स इट, यस वो बड़ा अच्छा था कि आपको यदि वो सेम कंसेप्ट से एक अलग क्वेश्चन मिलेगा एंड हम ट्राई कर रहे हैं और उसको फिक्स इट कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर उसके साथ में उसका कंसेप्ट भी आपने दिया एंड देन आफ्टर दैट आप फिक्स इट कर सकते हैं। आपने बहुत यूज करी है, मतलब बिल्कुल। और ये चीज भी रियली बहुत अच्छा था। हमें कुछ लग रहा था कि नहीं ये कंसेप्ट हमारा वीक है, तो उसको पढ़ लिया एंड देन आफ्टर दैट फिक्स इट, तो फिक्स इट वाला फीचर भी बड़ा अच्छा था। तो रियली फेबुलस आपने जो ये टेस्ट सीरीज तैयार की है बहुत बहुत अच्छी थी, एंड फाइनली कुछ और ज्यादा अचीव करने के मूड से हैं, बिकॉज़ ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। तू एडवांस में बेटा चिंता मत कर, एडवांस में हमने 20 पेपर बनाए बेटा, और वो इतने प्यारे पेपर्स हैं, मतलब मजा आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गिव, उसको सारे पेपर्स देना तो उसमें, है ना, उसी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा आगे, है ना। ठीक है, बिल्कुल ले लीजिए मैम, आजा बेटा।
आइए सर आइए। मैम आज आपने हमारा दिन बना दिया। हाँ, इतना ट्रू फीडबैक टेस्ट सीरीज का हमको मिला, टेस्ट सिस्टम का मिला। आप जो रातों रात जग कर काम करते हैं तो यू डिजर्व लाइक दैट, तो आपका डिजर्वेंस है, दैट्स वाई मुझे ये था कि नहीं आज आपको थैंक यू बोलने के लिए जरूर रुकना है थैंक मुझे। यू मैम, आपने तो पेशेंटली वेट किया और ये सब हमको बताया, मतलब हमारा दिन बन गया आज तो। अरे नहीं, ये बेस्ट बेस्ट डे ऑफ अप्रैल। इट्स माय प्लेजर सर, इट्स माय थैंक यू सो मच, सर, थैंक यू सरल जी, ऑल दी बेस्ट एडवांस में, और खूब मचा एकदम। यस मैं तो चाहता हूँ हमारे मेरे कॉलेज में चल जा, सर के कॉलेज में चल जा, कहीं भी चल जा तो यार बढ़िया कॉलेज में एकदम, है ना। एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प, तेरे को कभी भी आके मिलना हो एनी टाइम, जस्ट फील फ्री टू मीट गुरुकुल में, कोई भी गाइडेंस है ना। टेस्ट जरूर देना, वंडरफुल टेस्ट है। और जो मिशन आईआईटी में जो रैंक बूस्टर्स के सवालों का कलेक्शन बनाना बेटा, मतलब मजा आ जाएगा। डिस्क्लोज नहीं कर रहे, ये थोड़ा मुझे अभी भी अब मैं वो जान करके नहीं करते, मैं उसका कारण बताऊंगा आपको। वो उसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो क्यों नहीं करते हैं वो उसमें, ये सब है ना। हाँ क्या मुझे थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों एक बार चलिए, अब लाइव पेपर सोल्यूशन का भी टाइम हो गया है, ठीक है। तो टीचर्स का सर मैसेज भी आ रहा है कि लाइव चालू करने का टाइम हो गया है। बच्चों मिलते हैं अपन शाम को, ठीक है, डन।